हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच एंड जो अपकमिंग मैचेस है उसके रिगार्डिंग एएफएफ के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी एम सत्यनारायण ने जो रिसेंटली पीटीआई को इंटरव्यू दिया है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स शेयर किए हैं। तो रिगार्डिंग न्यू हेड कोच के बारे में उन्होंने बोला है कि एएफएफ को जो 291 कोचेस के एप्लीकेशन रिसीव हुए थे उसमें से एएफएफ ने 20 कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके नाम आज एएफएफ की जो एक्सको की मीटिंग होने वाली है उसके सामने रखे जाएंगे। आफ्टर दैट उसमें से जो हैंडफुल कोचेस है जो यहाँ पे एएफएफ के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, उनके बजट में जो सेट होते हैं, उनको यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू के लिए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट 2-3 डेज में बता दिया जाएगा या फिर उनको बोला जाएगा एंड देन यहाँ पे जो नया हेड कोच है वो डिसाइड किया जाएगा। दूसरी साइड उन्होंने अपकमिंग सितंबर में जो इंटरनेशनल फीफा विंडो है उसके ओपोनेंट के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि एएफएफ काफ़ी कंट्रीज के साथ डिस्कशन में है, लेकिन इंडिया से जो हायर रैंक कंट्री है वो एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं, कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी यहाँ पे बाकी टूर्नामेंट्स में कमिट कर दिया है, सो वो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आएंगे। तो चांसेस ज़्यादा ये है कि सितंबर में जो ट्राई नेशन या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल कप टाइप टूर्नामेंट होने वाला है उसमें इंडिया अपने से लोअर रैंक जो कंट्री है उसके साथ ही टूर्नामेंट खेलेगा। सो ये दो अपडेट एएफएफ एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी ने रिगार्डिंग न्यू कोच एंड दी अपकमिंग मैचेस है उसके रिगार्डिंग दिए हैं। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनवर अली ट्रांसफर सागा के बारे में। तो वहां पे खेल नाउ ने कल एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया है जिसमें 2 शॉकिंग रिविलेशन इस ट्रांसफर सागा के अराउंड किए हैं एंड उसमें उन्होंने पहले रिविलेशन में दिल्ली एफसी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि मोहन बगान जो यहाँ पे सैलरी पे किया था दिल्ली एफसी को फॉर दी अनवर अली, उसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली एफसी ने अनवर अली को पे नहीं किया है। एग्जैक्ट अमाउंट इज 27.5 लाख। तो बेसिकली उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया है कि जो अनवर अली, मोहन बगान एंड दिल्ली एफसी के बीच में 4 साल की लोन डील एग्रीमेंट लास्ट ईयर हुई थी, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि पूरा पैकेज 11 करोड़ का था, जिसमें दिल्ली एफसी की ट्रांसफर फी प्लस अनवर अली की जो 4 साल की सैलरी थी वो इंक्लूड थी, जिसमें से 11 करोड़ में से 2 करोड़ दिल्ली एफसी को ट्रांसफर फी मिलने वाली थी एंड बाकी 9 करोड़ अनवर अली की सैलरी थी। अब ये 9 करोड़ की सैलरी में भी इस तरह से स्ट्रक्चर था कि पहले साल की अनवर अली की सैलरी थी 1.5 करोड़, उसमें से मोहन बगान हर महीने उनको 15 लाख पे करने वाली थी। क्योंकि ये लोन डील थी तो ऑब्वियसली मोहन बगान डायरेक्टली यहाँ पे अनवर अली को पे नहीं कर सकती, वो यहाँ पे दिल्ली एफसी को सारा क्या बोलती कि पैसा भेजेगी एंड देन दिल्ली एफसी अनवर अली को सैलरी पे करेगी। तो मोहन बगान ने पहले ही साल यहाँ पे 2 करोड़ अपफ्रंट दिल्ली एफसी को पे कर दिए थे, उसमें उनकी वॉटेवर पहले साल की ट्रांसफर फी का जितना अमाउंट है वो एंड प्लस अनवर अली की जो 1.5 करोड़ की सैलरी है वो यहाँ पे की थी। बट दिल्ली एफसी ने जो हर महीने 15 लाख की सैलरी है उसमें से सिर्फ यहाँ पे अनवर अली को 12.25 लाख से पे किए हैं, यानी कि पूरे साल के 27.5 लाख उन्होंने अनवर अली को नहीं पे किए है। ऐसा एलिगेशन या फिर जो दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली एफसी एंड अनवर अली के बीच में, वो यहाँ पे एएफएफ खेलनाओं के पास वो डॉक्यूमेंट है, ऐसा उनका मानना है एंड वो उन्होंने पे नहीं किया। सो ये एक बड़ा एलिगेशन उनकी ओर से लगाया है, जबकि मोहन बगान ने सारा पहले साल का अमाउंट है 2 करोड़ वो दिल्ली एफसी को पे कर दिया, बट उन्होंने यहाँ पे अनवर अली को पे नहीं किया, ऐसा एलिगेशन लगाया है। दूसरा शॉकिंग रिविलेशन उन्होंने ये किया है कि अनवर अली एंड दिल्ली एफसी ने जो एएफएफ की पीसीएस को अप्रोच किया है उसमें उन्होंने मेल में मेंशन किया है कि उन्होंने इमामी ईस्ट बंगाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एंड लीगली ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, ऐसा एएफएफ के पीसीएस के एक ऑफिशियल का खेलनाओं को कहना है। क्योंकि जब तक आपका मोहन बगान के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक आप किसी और क्लब के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने बचे तब आप ये कर सकते हो, बट यहाँ पे तो 3 साल का अभी भी लोन डील एग्रीमेंट बाकी था, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, तो ये लीगली यहाँ पे वैलिड नहीं है। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे एएफएफ की पीसीएस की हियरिंग है उसमें मोहन बगान इसी मुद्दे को उठाने वाला है कि भाई अनवर अली एंड दिल्ली एफसी ने भाई कैसे यहाँ पे इमामी ईस्ट बंगाल के साथ प्री एग्रीमेंट या फिर वॉटेवर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया। एंड अगर ये प्रूव हो जाता है देन ईस्ट बंगाल के ऊपर भी भाई ट्रांसफर बैन लग सकता है, क्योंकि 6 महीने से पहले आप किसी भी प्लेयर को अप्रोच नहीं कर सकते या फिर आप इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। सो ईस्ट बंगाल के लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है। उसके अलावा उन्होंने इस रिपोर्ट में दिल्ली एफसी, अनवर अली एंड ईस्ट बंगाल की जो ये एग्रीमेंट साइन हुई है उसका भी डिटेल रिवील किया है, जहां पे स्ट्रक्चर इस तरह से है कि भाई 3 करोड़ दिल्ली एफसी को ट्रांसफर फी मिलेगी एंड 3.5 करोड़ की अनवर अली की सैलरी होगी। तो यानी कि दिल्ली एफसी का बेसिकली प्लान ये है कि लास्ट ईयर तो उन्होंने 2 करोड़ क्या बोलते कि मोहन बगान से ट्रांसफर फी ले ली
इस साल यहाँ पे 3 करोड़ ले ली इन लोगों से और 27.5 लाख उन्होंने अनवर अली का भी जो अभी अमाउंट बाकी है। सो टोटल 5.28 लाख का उनको यहाँ पे ट्रांसफर फी मिल गया, ऐसा खेलनाऊ का यहाँ पे कहना है। सो दैट्स दी शॉकिंग रिवीलेशन फ्रॉम दी खेलनाऊ। लेट्स सी अनवर अली, दिल्ली एफसी एंड उनके जो डायरेक्टर है रंजीत बजाज, उनकी ओर से इसके रिगार्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन, क्या क्लैरिफिकेशन आता है, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। एंड जो एएफएफ के पीसीएस है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नेक्स्ट 1 और 2 वीक में मिलेंगे एंड देन यहाँ पे उनकी हियरिंग होगी रिगार्डिंग अनवर अली दिस होल ट्रांसफर सागा। सो लेट्स सी किन के फेवर में डिसीजन आता है। बट नाउ ईस्ट बंगाल इज ऑल्सो इन दी आई वुड से कि ट्रबल, अगर ये यहाँ पे मोहन बगान की फेवर में डिसीजन आता है और अगर ये प्रूव हो जाता है कि भाई उन्होंने प्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग सिनेरियो रिगार्डिंग दिस होल अनवर अली ट्रांसफर सागा। नेक्स्ट अब बात करते हैं एएफएफ अवार्ड्स 2023-24 के बारे में, जो कि कल रात न्यू दिल्ली में एएफएफ की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उसके अलावा किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, और बाकी स्पोर्ट्स के भी जो काफ़ी बड़े बड़े एथलीट्स हैं उन्होंने भी इसको अटेंड किया था। एंड ऑब्वियसली एएफएफ के सारे ऑफिशियल, स्टेट एफएस के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने भी इस अवार्ड नाइट को अटेंड किया था। तो उसमें बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है लेलेंजोला चांगते को, लगातार दूसरी बार, लास्ट ईयर भी वो जीते थे एंड 5th ऐसे इंडियन प्लेयर बन चुके हैं कि जो एक बार से ज़्यादा एएफएफ मेंस बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीत चुके हैं एंड डिजर्विंग वन, जिस तरह का उनका लास्ट सीजन रहा है मुंबई सिटी एफसी के लिए। He has been incredible. वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इंदुमती कैथीसरन को एंड सी इज ऑल्सो डिजर्विंग वन। लास्ट ईयर वो रह गई थी बट इस सीजन भी उनका यहाँ पे आप देखिए कि ओडिशा एफसी के आईडब्ल्यूएल विन में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था एंड इंडियन नेशनल टीम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो आई थिंक सी ऑल्सो डिजर्व द अवार्ड। प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द मैन का अवार्ड मिला है यहाँ पे डेविड लालसंगा एंड आई थिंक उनका भी जिस तरह से आई लीग में मोहम्मद अनैसी के लिए सीजन रहा, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। वुमेन्स प्रोमिसिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है 18 ईयर ओल्ड विंगर नेहा को, जिनका भी बेहतरीन यहाँ पे सीजन रहा है। बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है मेंस में खालिद जामिल को एंड आई थिंक जिस तरह से जमशेदपुर एफसी को उन्होंने लास्ट 6 मंथ में रिवाइव किया, आई थिंक दैट्स ऑल्सो इनक्रेडिबल थिंग टू सी। वुमेन्स बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है शुक्ला दत्ता, जो कि इंडिया अंडर 19 वुमेन्स टीम की कोच थी एंड उनको साफ चैंपियनशिप जिताया था एंड उसके अलावा यहाँ पे आईडब्ल्यूएल क्लब श्रीभूमि एफसी की भी वो कोच थी जिनको उन्होंने आईडब्ल्यूएल 2 जिताया एंड आईडब्ल्यूएल में प्रमोशन करवाया था। तो उन दोनों को यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में कोच का अवार्ड मिला है। अगर बेस्ट रेफरी की बात करें तो वेंकटेशन रामाचंद्रन को बेस्ट रेफरी का अवार्ड मिला है, जो कि एएफसी के रेफरी भी है, एएफसी कप में भी मैचेस को ऑफिशिएट कर चुके हैं। लास्ट ईयर आईएसएल कप फाइनल एंड सुपर कप फाइनल में भी वो रेफरी के तौर पे थे। उसके अलावा बाकी स्टेट एफएस को भी यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। ग्रास रूट में गुजरात को दिया है, कर्नाटक को बेस्ट यूथ कंपटीशन के लिए दिया गया है, ओडिशा एंड गोवा को यहाँ पे क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा मैचेस ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया गया है, केरला को ज़्यादा मेंस प्लेयर रजिस्टर हुए हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा वुमेन्स प्लेयर रजिस्टर हुए हैं, पंजाब एफए को क्या बोलते हैं वुमेन्स को फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है, कोलकाता वेस्ट बंगाल को यहाँ पे बेस्ट क्लब के तौर पे दिया गया है कि भाई ज़्यादा क्लब उनके यहाँ पे इस साल टूर्नामेंट जीते हैं, मणिपुर को एज ए यूके कि उनकी टीम ने ज़्यादा नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो इस तरह के डिफरेंट अवार्ड सभी स्टेट एफएस को भी दिए गए हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी कि यहाँ पे जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है एएफएफ की ओर से। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में एंड उसमें भाई 2-3 इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं। पहला तो भाई पंजाब एफसी ने यहाँ पे एक और अपना जो इंटरेस्टिंग फॉरेन साइनिंग है वो डन किया है, ऐसा स्पोर्ट किडा ने रिपोर्ट किया है। एजेक्वेल विडाल जो कि 28 ईयर ओल्ड अर्जेंटीनियन अटैकिंग मिडफील्डर है, उनकी साइनिंग उन्होंने ऑलमोस्ट डन कर ली है, जो कि अपना मोस्ट ऑफ द करियर अर्जेंटीना की लीग में ही खेले हैं एंड लास्टली वो यहाँ पे इंडोनेशिया की लीगा 1 में खेल रहे थे एंड वहाँ पे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, तो उनको ऑलमोस्ट उन्होंने सिक्योर कर लिया है आफ्टर द यू कैन सी की क्रोएशियन डिफेंसिव मिडफील्डर फिलिप मेजेक। सो लुका मैचन, फिलिप मेजेक एंड अब एजेक्वेल विडाल, ये 3 साइनिंग उनकी फॉरेन कोटा में अब हो चुके हैं एंड इस साल भी हमको पता है कि पंजाब एफसी रिबिल्ड कर रही है अपने आप को। सो लेट्स सी बाकी की 2-3 फॉरेन साइनिंग उनकी किस तरह से रहती है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। दूसरी साइड मुंबई सिटी एफसी ने भाई मिडफील्ड में हितेश शर्मा को ऑन लोन लाया है फ्रॉम ओडिशा एफसी, जो कि उससे पहले ऑब्वियसली हैदराबाद एफसी में थे। लास्ट सीजन वो ओडिशा एफसी में आए थे बट वहाँ पे ज़्यादा उनको गेम टाइम नहीं मिला है एंड इस सीजन भी कम गेम टाइम मिलने का चांसेस था, तो उसके चलते उन्होंने मुंबई एफसी को ज्वाइन किया एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर हितेश शर्मा करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज पीटर केटकी के अंदर आई थिंक वो अगर खेलेंगे तो अपना जो पोटेंशियल है वो मेरे को लगता है कि और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज हितेश शर्मा इज ए पोटेंशियली वेरी गुड मिडफील्डर 26 ईयर ओल्ड एंड आई थिंक कैपेबिलिटीज काफ़ी अच्छी है। सो लेट्स सी यहाँ पे कितना गेम टाइम उसको इस सीजन मुंबई सिटी एफसी में मिलता है, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। इसमें बात करते हैं दुरांत कप के भाई जो फर्स्ट वीक के मैचेस है जमशेदपुर एंड कोलकाता के,
उसके टिकट्स यहाँ पे बुक माई शो के ऊपर लाइव जा चुके हैं। तो जिनको भी भाई परचेस करना है वो बुक माई शो में जाके फर्स्ट वीक का जो 27 to 31 ऑफ अगस्त के जुलाई के जो मैचेस है उसके मैचेस के टिकट्स यहाँ पे लाइव जा चुके हैं एंड उसको आप बुक माई शो के ऊपर से परचेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।